जिस इंसान ने 7 साल तक एक बच्ची को अपनी बेटी मानकर पाला, आज उसी इंसान को उससे दूर होना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या खून का रिश्ता जीत जाएगा या वो रिश्ता जो दिल से बना था? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मन्नत ने धैर्य की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप चाह रही हैं तो मैं और दुआ भी आपके साथ जाएंगे। ये सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। धैर्य के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद टूट चुका था, लेकिन फिर भी सिर्फ दुआ की खुशी के बारे में सोच रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, कम से कम दुआ अपने असली माँ बाप के साथ तो रहेगी। लेकिन मन्नत तुरंत बोल पड़ी, उन माँ बाप के साथ जिनसे वो उम्र भर नफरत करेगी, क्योंकि उन्होंने उसे उसकी बाबा से दूर कर दिया। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर विक्रांत भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी खुशी की कीमत उसके बड़े भाई का दर्द बन गई है। वो धैर्य के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं सॉरी हूं भाई। अगर मेरी वजह से तुम्हें दर्द मिला है तो मैं पीछे हट जाता हूं। लेकिन धैर्य ने उसे गले लगाकर कहा, बड़े भाई का काम परिवार को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। यही वजह है कि धैर्य का किरदार लोगों के दिलों को छू रहा है। वो खुद रो रहा है, लेकिन फिर भी दूसरों को संभाल रहा है। दूसरी तरफ घर में नई मुसीबत शुरू हो चुकी थी। याशिका लगातार नीतू के मन में जहर घोल रही थी। वो बार बार कह रही थी, जब तक धैर्य इस घर में रहेगा, मन्नत और दुआ कभी विक्रांत को पूरी तरह अपना नहीं पाएंगे। धीरे धीरे नीतू भी उसकी बातों में आने लगी। उसे लगने लगा कि सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ धैर्य है। लेकिन रॉनी अंकल ने तुरंत याशिका को रोक दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, धैर्य इस परिवार को जोड़ने वाला इंसान है, तोड़ने वाला नहीं। उधर दुआ भी अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे कि विक्रांत उसके असली पिता हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, धैर्य कुमार। दुआ रोते हुए कहती है, मेरे बाबा सिर्फ एक हैं और वो धैर्य कुमार है। एक छोटी सी बच्ची जिसके सामने रिश्तों की इतनी बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। अब वो खुद नहीं समझ पा रही कि सही कौन है और गलत कौन। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब धैर्य खुद फैसला लेता है कि वो इस घर से चला जाएगा। मन्नत बार बार उसे रोकती है, लेकिन धैर्य कहता है, अगर मैं यहां रहा तो दुआ कंफ्यूज हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि किसे बाबा कहें। ये सुनकर हर किसी की आंखें भर आती हैं। 7 साल तक जिसने बिना किसी उम्मीद के एक बच्ची को प्यार दिया, आज वही इंसान उसकी जिंदगी से खुद को दूर कर रहा है, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। उधर बच्चों के बीच भी नफरत के बीज बोए जा चुके हैं। युवी को डर लगने लगा है कि दुआ आने के बाद विक्रांत उससे प्यार करना बंद कर देंगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब धैर्य खुद फैसला लेता है कि वो इस घर से चला जाएगा। मन्नत बार बार उसे रोकती है, लेकिन धैर्य कहता है, अगर मैं यहां रहा तो दुआ कंफ्यूज हो जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि किसे बाबा कहे। ये सुनकर हर किसी की आंखें भर आती हैं। 7 साल तक जिसने बिना किसी उम्मीद के एक बच्ची को प्यार दिया, आज वही इंसान उसकी जिंदगी से खुद को दूर कर रहा है, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। उधर बच्चों के बीच भी नफरत के बीज बोए जा चुके हैं। युवी को डर लगने लगा है कि दुआ आने के बाद विक्रांत उससे प्यार करना बंद कर देंगे। इसी डर में वो दुआ से बदतमीजी करता है, और यही बात दुआ को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन असली खेल तो कोई और खेल रहा है। याशिका चाहती है कि दुआ कभी विक्रांत को अपना पिता स्वीकार ही ना करे। अब सवाल ये है, क्या धैर्य सच में हमेशा के लिए इस परिवार से दूर चला जाएगा? क्या दुआ कभी विक्रांत को अपना बाबा मान पाएगी? और क्या मन्नत अपने दिल की बात समझ पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि धैर्य जैसा इंसान हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही इमोशनल और दिल छू लेने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप दुआ की जगह होते तो किसे अपना बाबा चुनते।